हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, फाइनली जिस चीज़ का इंतज़ार था वो आ चुका है। 2024 के यूपीएससी के द्वारा जो एडमिट कार्ड्स थे वो यहाँ पर रिलीज कर दिए गए हैं। हालांकि देखो, आज से पहले तक यूपीएससी लगभग एग्जाम से 20 दिन पहले नॉर्मली रिलीज कर देता था एडमिट कार्ड, पर इस बार लगभग 8-9 दिन पहले ही यहाँ पे रिलीज करे गए हैं। यहाँ पर आप नोटिस कर पाओगे कि 16 जून को आपका प्रीलिम्स होगा एंड आज यानी कि 7 जून को यूपीएससी के द्वारा यहाँ पे एडमिट कार्ड रिलीज किए गए हैं। अब आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे, थोड़ा उनको डिस्कस करेंगे। पहली बात तो एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करना है। तो यहाँ पर ना आप इस लिंक को देख पाएंगे। मैं ये लिंक टीम को बोल के नीचे डिस्क्रिप्शन में भी डलवा दूंगा, upsconline.nic.in/eadmitcard/admitcard_csp_2024। यहाँ पर जाकर आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक हेयर के ऊपर आप जैसे ही अपना क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास विंडो अपीयर हो जाएगी, जहां पर आपके पास दो ऑप्शंस होंगे अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने के लिए। एक है रजिस्ट्रेशन आईडी के माध्यम से, एक है दूसरा आपका रोल नंबर के माध्यम से। अब बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर हम तो अपना रोल नंबर भूल चुके हैं जब हमने फॉर्म फिल किया था, या रजिस्ट्रेशन आईडी भूल चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं, नीचे यहाँ पे ऑप्शंस हैं, आप सभी यहाँ पे क्लिक करके अपने अगर रजिस्ट्रेशन आईडी या बाकी चीजें आप भूल भी गए हो तो इस फॉरगेट हेयर के ऊपर क्लिक करके आप के फोन के ऊपर फिर मैसेज आएगा एंड अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे फिर डाउनलोड की प्रक्रिया शुरू कर सकते हो। एक बार आपको रोल नंबर और बाकी चीजें मिल जाती हैं, फिर यहाँ पर अकॉर्डिंगली आप रोल नंबर, अपना डेट ऑफ बर्थ एंड जो भी यहाँ पे कैप्चा है उसको फिल करते हुए आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पर यूपीएससी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दी हैं कि जिस दिन आप 16 जून को अपना एग्जाम देंगे उस दिन क्या क्या करना है। पहली बात तो आप जानते होंगे कि दो पेपर्स आपके होंगे, सुबह 9:30 से 11:30 एंड दूसरा आपका 2:30 से लेकर 4:30। पहला पेपर आपका जीएस का, दोपहर में आपका सीसेट का पेपर होगा। तो पहली बात तो मैं आपको ये बोल दूं कि आपको ना अपना जो स्लीप साइकिल है उसी तरह से इंश्योर करना है कि आपकी मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी इन्हीं दोनों समय के ऊपर आए। ऐसा मत करना कि आप सुबह के 3-4 बजे तक पढ़ते जा रहे हो एंड सुबह इस टाइम जब आप कुछ भी करने लगते हो तो बहुत ही थकावट आपको फील होती है, या फिर अगर आप दोपहर में सोने वाले शौकीन पर्सन हो तो फिर आपको सीसेट उस दिन जब दोगे तो दिक्कत आ सकती है। तो इस वजह से अब आने वाले जो आपके 8-9 दिन हैं उनमें कोशिश कीजिए कि आप समय पर सोइए, समय पर उठिए एंड इस समय मैक्सिमम अपनी प्रोडक्टिविटी आप देने की कोशिश कीजिए, चाहे वो मॉक्स हो गया, पीवाई की हो गया, या जो भी आपकी रिवीजन चल रही है। तो अगर मान लीजिए जैसे आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करते हो और अगर कोई भी आपको लगता है कि मेरा नाम ठीक नहीं है, फोटो ठीक नहीं आई, एनीथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, तो आप यूपीएससी को इमीडिएटली आप कांटेक्ट कर सकते हो। सारी चीजें आप चेक कीजिए कि हाँ क्या सारी चीजें प्रॉपरली गिवन है या नहीं। जिस दिन आपका एग्जाम होगा उस दिन एक तो आपने ये जो एडमिट कार्ड होगा इसका प्रिंट आउट एंड उसके साथ ही साथ आपका जो फोटो आईडी कार्ड था उसका ओरिजिनल आपको लेके आना पड़ेगा। मान लीजिए आपका आधार कार्ड आपने प्रूफ एज डाला हुआ है या जो भी आपने डाला हुआ है तो उसकी ओरिजिनल आपको कॉपी, आपको ओरिजिनल वो लेके जाना पड़ेगा। ऐसा मत करना कि उसकी फोटो कॉपी ले गए, नहीं, आपको वो ओरिजिनल लेके जाना पड़ेगा उस दिन अलॉन्ग विद द ई एडमिट कार्ड। बाकी इसके अलावा नोटिस करो यहाँ पे बताया गया कि जो 9:30 सुबह एग्जाम होगा उसके लिए आपकी एंट्री खत्म हो जाएगी सुबह 9 बजे एंड जो 2:30 बजे वाला एग्जाम होगा उसके लिए 2 बजे आपकी आपकी एंट्री क्लोज हो जाएगी। तो यानी कि समय पर आपको पहुंचना है उस दिन एग्जाम सेंटर के ऊपर। कोशिश ये कर सकते हो कि आप अगर आपको सेंटर का नहीं आइडिया तो एक दिन पहले जाके शाम को एक बार विजिट कर सकते हो ताकि पता लग जाए कि हाँ यार यही लोकेशन है। कई बार पता क्या होता है कि लोकेशन हमें पता नहीं होती, थोड़ी एंग्जाइटी आ जाती है उस वजह से, तो वो चीज कोशिश करना कि उसको आप काफी हद तक अवॉइड कर पाओ। प्लस एट द सेम टाइम आप नॉर्मल या सिंपल रिस्ट वॉचेस जरूर पहन सकते हो। बाकी इसके अलावा कोई और वॉच या फिर साइंटिफिक वाली जो स्मार्ट वॉचेस होती हैं वो सब यहाँ पे इस तरह चीजें अलाउड नहीं है। इसके अलावा कोई भी मोबाइल फोन, ये सब चीजें अलाउड नहीं है एंड कोशिश कीजिएगा कि इनको आप साइड में ही रखें तो ज्यादा बढ़िया है। इसके अलावा अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग है, ये तो बिल्कुल आपको पता ही है। प्लस एट द सेम टाइम आपको इंश्योर करना होगा कि आप ना अपने साथ 2 ब्लैक बॉल पॉइंट पेन जरूर लेके जाएं, क्योंकि आपको जो ओएमआर फिल करनी है ना वो सिर्फ और सिर्फ आप ब्लैक बॉल पॉइंट पेन से ही फिल करेंगे। बाकी आपको रफ वर्क करना है वो आप जैसे मर्जी कीजिए, दैट इज अप टू यू। पर जो ओएमआर पे ऊपर चीजें फिल करी जाएंगी दोज विल नेसेसरी बी फिल्ड बाय ब्लैक बॉल पॉइंट पेन ओनली, और कुछ भी यूज आपको नहीं करना है। मान लीजिए आपका जो एडमिट कार्ड आता है उसके ऊपर आपकी फोटोग्राफ्स थोड़ी ठीक नहीं आई, तो उस केस के अंदर आपको 2 अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स भी आप अपने साथ लेकर जा सकते हो। तो ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो यूपीएससी ने यहाँ पे बताए हैं। बाकी आप और भी गाइडलाइंस आप यहाँ पे पढ़ सकते हो, बट दीज आर द मेजर गाइडलाइंस। तो आपको करना क्या है, आने वाले 8-9 दिन बिल्कुल आपको चिंता नहीं करनी, काम एंड कंपोज रहना है।
आने वाले 8 से 9 दिन अपने पढ़ते रहना, रिवीजन करते रहना है। जो भी आपने चीजें अभी तक पढ़ी हैं उन्हीं को ही मल्टीपल रिवीजन करोगे तो थोड़ा सा आप सही डायरेक्शन में मूव करोगे। प्लस एट द सेम टाइम देखो हमारी टीम ने बहुत सारी चीजें प्लान भी करी हुई हैं, तो जैसे ही आप प्रीलिम्स आपका कंप्लीट होगा, हमारी टीम आपने के लिए डेफिनेटली, जैसे सृजन हमने प्रीलिम्स भी रन किया था जहां पर बहुत बच्चों की हमने डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट के माध्यम से और हमने एक हेल्पिंग हैंड हमने यहाँ पे प्रोवाइड किया था, उसी तरह से मेंस के लिए भी आप सबके लिए एक बहुत ही अच्छा यहाँ पे हेल्पिंग हैंड है। इसका भी आपके नीचे डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक होगा, तो आप उस फॉर्म को यहाँ पे फिल कर सकते हो, क्योंकि देखो इसके अंदर भी ना जो भी आपकी मेंस की रिक्वायरमेंट होगी वो सारी की सारी रिक्वायरमेंट को हम यहाँ पे टेकअप कर लेंगे, तो बिल्कुल आपको घबराना नहीं है। नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आप फॉर्म फिल कर दीजिएगा, तो जो भी गाइडेंस होगी हमारी टीम अकॉर्डिंगली आप तक रीच आउट कर लेगी। तो दोस्तों आप नेक्स्ट 1 वीक बहुत अच्छे से अपना हार्डवर्क करते रहिए, रिलैक्स रहिए, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। पिछला 1 साल आपने बहुत अच्छे से आई एम श्योर मेहनत करी है, एंड आई एम श्योर आप फ्लाइंग कलर्स के साथ इस एग्जाम को क्लियर करेंगे एंड अच्छे से सक्सीड करेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।